हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो आज हम अपने सभी दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 6। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल दिव्यांग स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको एक सबसे पहले फार्मूला याद करवाते हैं। तो फार्मूला ये है कि किन्हीं भी दो संख्याओं में ये फार्मूला अप्लाई होगा। दो संख्याओं का लासा गुणे मासा। ठीक है, कोई भी अगर दो संख्याएं हैं उनकी अगर हम लासा और मासा की गुणा करें, यानी कि दो संख्याओं का लासा गुणा मासा यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो किसके बराबर होगा? उन संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो अगर हम कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दें, यानी कि दो संख्याओं का लासा गुणा मासा, वो बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आप ऐसे बोल सकते हो इसे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं की गुणा कर लो तो वो किसके बराबर आएगा? उनका लासा गुणा मासा यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये फार्मूला बन गया और ये दो ही संख्याओं में अप्लाई होगा। ठीक है, दोबारा एक बार बोल रहे हैं, दो संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर में होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हम इसे एक बार मतलब प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे होता है। जैसे हमने कोई भी दो संख्याएं ले ली, हमने पे दो संख्या ले ली यहाँ पे 18 और 40, यानी कि 18 और 40। तो 18 और 40 का पहले तो एलसीएम निकालो। तो एलसीएम आप निकाल के देख लो, 18 और 40 का कितना आएगा। 40 को ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे। तो हम देख रहे हैं दोनों संख्याएं दो से कट रही हैं, तो ऊपर 40 20 बार में कट जाएगा, नीचे 18 9 बार में। तो ये 20/9 हो गया, अब ये नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक काटते हैं, जब तक ऊपर ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटती हैं, तो 20/9 अब ये नहीं कटेगा। कटने से पहले ऊपर नॉमिनेटर में था 40, कटने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 9। तो 40 × 9 यानी कि 360। तो इनका एलसीएम आ गया 360। और इनका एचसीएफ 40 और 18 का आप जब एचसीएफ निकालोगे ना, तो निकाल के देख लेना आप, ये 2 आएगा निकल के। ठीक है, कितना? 2। तो इनका एलसीएम आ गया कितना? 360। 18 और 40 का, 18 और 40 का। और उनका एच सी एफ यानी कि मासा कितना आ गया? 2। तो आप क्या फार्मूला था? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बराबर होगा उनका लासा गुणा मासा। तो आप पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या है 18 यानी कि 18, इसकी इंटू करो 40 से यानी कि 40 से। तो 18 गुणा 40 कितना हो जाएगा? 720। और ये किसके बराबर होता है? इन संख्याओं का लासा गुणा मासा यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इनका एलसीएम है 360 यानी कि 360 इंटू एचसीएफ है इनका 2 यानी कि 2। तो 360 गुणा 2, ये भी 720 ही आ रहा है। तो हमने 18 40 की गुणा की, 720 किसके बराबर आया? इनका लासा गुणा मासा यानी कि 360 गुणा 2। तो देखो ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसे बोलेगा, दो संख्याओं का एलसीएम 90 है यानी कि 90 है, तथा इनका एच सी एफ 15 यानी कि 15 है। यदि इनमें से पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है हमें 90 और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 15, और उसमें फर्स्ट नंबर हमें दी हुई है कितनी? 30। तो हमें फाइंड आउट करनी है सेकंड नंबर। तो हम फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू इनका एलसीएम इंटू एच सी एफ। तो पहली संख्या हमें दी हुई है कितनी? पहली संख्या की जगह पे हम रख देंगे 30 यानी कि 30, गुणा दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या या सेकंड नंबर रखेंगे, और बराबर में। ठीक है, या इक्वल में क्या आएगा? एलसीएम कितना है इनका? 90 इंटू, और एचसीएफ कितना है? 15 यानी कि 15। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 30 गुणा दूसरी संख्या या सेकंड नंबर बराबर 90 गुणा 15। तो हमें दूसरी संख्या की जब वैल्यू निकालनी है, तो जो 30 लगा हुआ है गुणे में, तो ये गुणे में है वो दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। हमने आपको बताया था डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, यानी कि बराबर के दूसरी तरफ जाने पर वो चिन्ह अब उल्टे हो जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्यूब रूट का क्यूब। और यहाँ पे क्या है? 30 गुणा दूसरी संख्या बराबर 90 गुणा 15। तो दूसरी संख्या के गुणे में है हमारा यहाँ पे 30, तो 30 उधर जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, है नहीं है? तो ये दूसरी संख्या या सेकंड नंबर बराबर 90 गुणा 15,
और ये अपान में यानी कि डिवाइड में आ जाएगा हमारा कितना 30। अब यानी कि अब आप सीधे सीधे करने चाहो तो 90 और 15 की गुणा कर लो, फिर डिवाइड कर दो 30 से। नहीं तो हम देख रहे हैं 15 ऊपर है और नीचे है 30, और ऊपर वैसे 90 भी है, 90 गुणा 15 है, अपान में 30 है ना, तो हम 15 से काट ले रहे हैं, नीचे 30 दो बार में कट जाएगा। 15 से हमने नीचे 30 को काटा, दो बार में कट गया। अब ऊपर बचा 90, नीचे बचा 2, अब 2 से हम 90 को काट लेंगे 45, यानी कि दूसरी संख्या की वैल्यू हमारी 45 यानी कि 45 आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 45, तो दूसरी संख्या हमारी 45 होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आप जैसे भी चाहो, हमारी इक्वेशन बन के आई थी, मतलब हमने फार्मूला लगाया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या थी 30, हमने गुणा में रखा, दूसरी संख्या हमें पता नहीं थी, बराबर में उनका एलसीएम 90 और गुणा एचसीएफ 15। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई थी 30 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 90 इंटू 15। अब हम 30 को उधर लेके गए तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 90 इंटू 15 अपान में 30 आ गया था। ठीक है, क्योंकि 30 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो आपने सॉल्व कर लिया तो ये हमें 45 मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और जो संख्या दी हुई हो उससे डिवाइड कर दिया करो। तो यहाँ पे एलसीएम कितना था 90, और इंटू कर दिया करो किससे, एचसीएफ से, जो कि 15 था। तो 90 इंटू 15 और डिवाइड कर दो 30 से, तो भी आपको इजीली मिल जाएगा आंसर। क्या करना है, शॉर्ट में आंसर निकालने के लिए, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे इतना, क्योंकि बहुत कुछ इसमें प्रोसेस करना पड़ता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, डिवाइडेड बाई गिवन नंबर, जो संख्या दी हुई हो, तो हमें ये दूसरी संख्या की वैल्यू, सेकंड नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 180 तथा उनका एचसीएफ 9 है। ठीक है, यदि इनमें से पहली संख्या 45 है, ठीक है, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। क्या है, एलसीएम दिया हुआ है 180 और एचसीएफ दिया हुआ है 9, और एक संख्या हमें दी हुई है 45, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करनी है। हम फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, 45 गुणा दूसरी संख्या की जगह पे दूसरी संख्या रखेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है। और इक्वल में आएगा, क्या आएगा हमारा, या बराबर में इक्वल में क्या आएगा, एलसीएम हमें दिया हुआ है कितना 180, यानी कि 180 इंटू में हम रखेंगे 9, यानी कि एचसीएफ की जगह पे एलसीएम 180 गुणा एचसीएफ क्या है 9। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है 45 गुणा दूसरी संख्या बराबर 180 गुणा 9। तो अब हम 45 को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर 180 गुणा 9 अपान में 45। ठीक है, तो 9 से जो नीचे 45 है, 9 ऊपर है नीचे 45 है, 9 से 45 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 9 5 या 45। अब ऊपर है 180, नीचे है 5, 5 से या 180 को डिवाइड करोगे ना तो 36 बार में, यानी कि सेकंड नंबर इज इक्वल टू 36। हमारी इक्वेशन बन गई थी, हमने फार्मूला लगाया फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर की जगह पे 45 इंटू सेकेंड नंबर की जगह पे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 180 एलसीएम इंटू 9 एचसीएफ। तो क्या बन गया था हमारा, 45 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 180 इंटू 9। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 180 इंटू 9 अपॉन में जो 45 उधर हमारे मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड में आ गए थे, तो 180 इंटू 9 अपॉन में 45। 9 से हमने नीचे 45 को काट दिया 5 बार में, तो ऊपर हमारे कितने 180 अपॉन 5 बचे। अभी ये ऊपर 180 नीचे 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 36 बार में कट जाएंगे। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 36। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे, इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ और डिवाइडेड बाई गिवन नंबर। तो एलसीएम हमें दिया हुआ था कितना 180 इंटू एचसीएफ कितना 9 और डिवाइडेड बाई गिवन नंबर कितनी 45, तो भी आपको आंसर मिल जाता। क्या करना था, इनका एलसीएम 180 गुणा एचसीएफ 9, 180 गुणा 9 और डिवाइडेड बाई दी हुई संख्या कौन सी थी 45, तब भी आपको आंसर यही मिलता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो जो लोग हमसे कोचिंग क्लासेस लेते हैं या जो लोग हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं यूट्यूब चैनल के, वो लोग कमेंट बॉक्स में, और क्लास वाले बच्चे क्लास में, और जो लोग
दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में हैं वो लोग, वहाँ अपना क्वेरी रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे के बाद ग्रुप में डाली जाती है। वैसे तो ग्रुप ऑल टाइम एडमिन पर रहता है, लेकिन 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर क्लास में नहीं आ पाता एनी टाइप ऑफ रीजन, तो वो लोग भी पढ़ लें और उनका हम डाउट क्लियर कर दें, ठीक है। अगर कोई हमें कॉल भी करता है ना, तब भी हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। काफ़ी लोगों के पास हमारा नंबर भी है वैसे तो। और एक इन्फॉर्मेशन और है, दिव्यांग स्टडी की तरफ से मैथमेटिक्स की क्लास 8 जून 2021 से शुरू होने जा रही है। और जो भी कैंडिडेट इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर 6396903649 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।